हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीअरेंज सीरीज़ के एपिसोड 7 के साथ। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जो विन है और लिन है वो जहाँ पे नट की मेमोरियल बनाई गई थी उसके डेथ के बाद वहाँ पे गए हुए होते हैं। और जब वहाँ पे विन होता है वहाँ पे उस टाइम लिन आती है और वो कहती है कि तुम काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आए हो, तुम क्या बिज़ी थे अपने काम में बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो विन है वो कहता है हाँ, और फिर विन पूछता है लिन से तुम यहाँ क्या रोज़ नट के बर्थडे पे उससे मिलने आती हो। तो उसके बाद लिन कहती है कि जब से मैं इंग्लैंड से वापस आई हूँ तब से मैं यहाँ पे एवरी डे उससे मिलने आती हूँ उसके बर्थडे पे। और उसके बाद जो लिन है वो कहती है वैसे तुम्हें यहाँ पे एवरी डे आना चाहिए उससे मिलने, जितना हो सके उतना नट से मिलने। तो वो कहता है क्यों, मतलब वो एक शॉक्ड हो जाता है कि मैं क्यों, तुम क्यों नहीं। तो उसके बाद लिन जो कहती है लिन जो है वो ये कहती है कि नट जब ज़िंदा था वो हर टाइम तुम्हारे बारे में बातें करता रहता था, कहीं ना कहीं मुझे बहुत जेलसी भी फील होती थी। उसके बाद जो लिन है वो जो रोज़ उसके मेमोरियल के उसकी फ़ोटो के सामने रखा था वो रोज़ सड़ चुका था, ख़राब हो चुका था, उसे हटा के फ्रेश रोज़ लगाती है और वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि अगर नट अभी ज़िंदा होता तो मैं और नट एक साथ होते, हम दोनों की शादी हो चुकी होती। और इस जगह पे जो लिन के साथ विन खड़ा था वो वाला विन था जो 27 ईयर्स बाद चेंज हो गया था, अब जॉब करने लग गया था, बड़ा हो गया था। लेकिन जैसे ही वो उससे ये सारे क्वेश्चंस करने लगती है कि अगर वो ज़िंदा होता तो क्या हम दोनों शादी कर चुके होते, अगर तुमने मेरा टाइम ना चुराया होता तो नट आज मेरे साथ होता, ये सब वो क्वेश्चंस विन से बहुत गुस्से में कर रही होती है। और तब जो लिन के सामने विन खड़ा होता है वो और कोई नहीं 27 ईयर्स पहले वाला विन होता है, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में वो खड़ा होता है। उसके बाद थोड़ी टाइम बाद हम देखते हैं कि जो लिन जो क्वेश्चंस कर रही थी विन से, यहाँ पे लिन के भी कपड़े बदल जाते हैं, वो भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाती है और 27 ईयर्स पहले जो लिन दिखाई देती थी हम लोगों को वो लिन हमारे सामने खड़ी होती है। और उसके बाद जस्ट उसके बाद एक क्वेश्चन करता है कोई सामने से और वो और कोई नहीं नट होता है। नट बोलता है कितनी शर्म की बात है, मैं कभी लिन को बता ही नहीं पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से विन। और जैसे ही ये वो बोलता है उसके बाद जो विन है जो कि एक्चुअली में सो रहा था और ये सब कुछ उसके सपने में चल रहा था वो अचानक से उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में जो ब्यू और विन है वो अपने बैंड मेंबर्स की फ़ोटोज़ लगा रहे होते हैं और जो ब्यू है वो लिन की फ़ोटोज़ को वॉल पे पेस्ट कर रही होती है। और उसके बाद जो लिन है वो जो ब्यू है वो विन से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे बता देना चाहिए लिन को कि मैं उसे पसंद करती हूँ। विन जो है सामने से कोई जवाब नहीं देता और वो ब्यू जो है वो कहती तुम बहुत टाइम ले रहे हो जवाब देने में, पर मैंने अपना दिमाग बना लिया, मैंने अपना मन बना लिया कि मैं जाके उससे बोल दूँगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। नेक्स्ट सीन में जब सब लोग अपने बैंड की प्रैक्टिस करके घर वापस जा रहे होते हैं, ब्यू जाके जो लिन है उससे कहती है तुम यहाँ इसके बाद क्या करने वाली हो। वो कहती है कि मैं नट के साथ आइसक्रीम खाने जाने वाली हूँ। तो ब्यू जो है वो कहती है मेरे को भी आइसक्रीम खाने का मन करे, मैं भी तुम लोग के साथ चल सकती हूँ। तो उसी टाइम विन जो है वो कहता है ब्यू हम मुझे तुमसे काम है, हमें अलग से जाना होगा, उन दोनों को जाने दो। नेक्स्ट सीन में जो लिन होती है वो नट की फ़ेवरेट फ्लेवर चॉकलेट संडे आइसक्रीम बोलती है, ऑर्डर देती है। और नट जो कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फ़ेवरेट फ्लेवर है। तो वो कहती है बस मुझे पता चल गया। उसके बाद वो नट और वो लोग आइसक्रीम खाने जब लगते हैं तो उसके बाद जो लिन है वो कहती है नट मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है क्या है बोलो। वो कहती है मुझे लगता है कि आई लाइक यू नट। और ये सुन के नट जो है वो थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो विन है वो अपने रूम में अकेले बैठा होता है और उस टाइम को याद करता है जब उसने लिन ने आके उससे पूछा था कि मैं कैसे उसे कन्फेस करूँ नट को, तुम काफ़ी नट के क्लोज़ हो, तुम मुझे बता सकते हो अच्छे से मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद वो बताता है कि अगर तुम्हें नट को कन्फेस करना है तो तुम्हें उसे आइसक्रीम शॉप में कन्फेस करना चाहिए और उसे कन्फेस करने से पहले तुम्हें चॉकलेट संडे का ऑर्डर देना होगा क्योंकि वो उसकी फ़ेवरेट आइसक्रीम है। लेकिन उसे 2 बोल से ज़्यादा खाने मत देना क्योंकि फिर उसे स्टमक एक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जो छे है वो अपने घर जाता है, उसकी मॉम कहती मैंने तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दिया, मैं सोने जा रही हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाती हैं जो छे है वो अपने बैग्स में से एक पर्स निकालता है, उसमें कुछ पैसे होते हैं वो निकालता है बाहर और उसके बगल में एक ड्रॉर होता है उसको खोलता है, उसमें से एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स के अंदर उन पैसों को रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो नट है वो अपनी गोल्ड फिश जो है जो उसके घर में उसने फ़िश पाली थी उसके पास बैठा होता है, उसे खाना खिलाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है मैंने सही काम किया है। फिर विन और बाकी सब दूसरे दिन बैंड की प्रैक्टिस करने के लिए रेडी कर रहे होते हैं सब इंस्ट्रूमेंट्स। उस टाइम विन देखता है कि लिन और नट एक साथ कितने खुश हैं, वो लोग हंस हंस के बातें कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन ये देख के उसे थोड़ा दुख भी होता है।
नेक्स्ट सीन में फिर जो छः है और बाकी सब है वो लोग बैंड की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन छः जो है वो सही से गिटार बजा नहीं पाता है। विन जो है वो कहता है कि तुम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो कहता है हाँ सब ठीक है। और उसके बाद वो लोग फिर से फिर से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। और इस बार जो एक है वो ड्रम्स बजाते बजाते प्रैक्टिस करते करते वो छः को देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो छः है वो जैसे ही बैंड रूम से बाहर निकलता है उसके पीछे पीछे एक भी आता है। वो कहता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, कुछ हुआ है क्या? तुम आजकल आते हो, प्रैक्टिस करते हो, किसी से कुछ बात भी नहीं करते हो, जैसी प्रैक्टिस ख़त्म होती है निकल जाते हो। उसके बाद जो छः है वो कहता है मैं जा रहा हूँ बार में अब प्ले करने म्यूज़िक। जो एक है वो कहता है मुझे लगा कि तुमने बार में म्यूज़िक बजाना बंद कर दिया है। उसके बाद जो एक है सॉरी छः है वो कहता है कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं जितना प्रैक्टिस करूँगा उतना ही बेटर बनता जाऊँगा। फिर उसके बाद जो विन और ब्यू है वो साथ में घर की तरफ जा रहे होते हैं। उसी टाइम पीछे से नट आ जाता है और वो विन को आवाज़ देता है। तो ब्यू जो है वो कहती है मैं पहले जा रही हूँ, और वो चली जाती है वहाँ से। उसके बाद जो नट है वो कहता है आजकल तुम फ्री नहीं हो क्या? मैंने कितने दिनों से मतलब कितना टाइम हो गया मैंने तुम्हारा वो स्टर्ड फ्राइड वेजिटेबल्स नहीं खाए हैं। उसके बाद जो जो विन है वो कहता है कि मैं एग्ज़ाम्स के लिए कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहा हूँ और उसी में बिज़ी था। तो वो कहता है नट कि मतलब हमारे जो एक फ़ाइनल एग्ज़ाम्स है वो तो हो ही चुके हैं कंप्लीट, तो तुम कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो फिर? नेक्स्ट सीन में जो लिन है उसका फ़ोन जाता है नट को, और नट और लिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो कहती है कि आजकल विन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, क्या हुआ है उसके साथ? वो मतलब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है? तो कहता है मुझे भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है एक्चुअली में, क्योंकि वो स्ट्रेस तो लग रहा है, हो सकता है कि वो कोई एग्ज़ाम की बात कर रहा था उसकी वजह से हो। वैसे मेरे को बहुत नींद आ रही है लिन, तो मैं फ़ोन रख के सोने जा रहा हूँ, ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एक और छः जो है वो दोनों बार बार गलती करते रहते हैं, और जो विन है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाता है, कहता है क्या तुम दोनों सही से प्रैक्टिस कर सकते हो, फोकस कर सकते हो? तो उसके बाद जो छः है वो गुस्से में कहता है कि यहाँ पे हम में से कोई नहीं चाहता है कि हम लोग प्रैक्टिस ख़राब करें, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? फिर से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस बार बीच में अचानक से नट को चक्कर आ जाते हैं, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती। तो उसके बाद वो जो विन है वो कहता है तुम ठीक हो ना, ये कह के वो लोग फिर से प्रैक्टिस करने जा रहे होते हैं। उसी टाइम छः जो है वो गुस्से में कहता है तुमने उसे क्यों नहीं डांटा? हाँ। उसके बाद जो विन है वो गुस्से में कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और यही चीज़ कि मैं तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार नहीं है, तुम पहले भी बहुत बार गलतियाँ कर चुके हो, और तुम मुझे फिर से और कुछ चाहते हो कि मैं तुम्हें और कुछ बोलूँ इस बारे में अब? विन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम जो रात रात भर बार में गाने बजाते हो, परफॉर्म करते हो, और इसलिए तुमको मतलब ढंग से तुम सो नहीं पा रहे हो, और ये चीज़ बाकी और किसी को वहाँ पे पता नहीं थी। उसके बाद जो छः है वो थोड़ा उदास हो जाता है, रोने लगता है, और कहता है कि तुम लोग मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं जो करता हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल मैटर है, उसमें तुम्हें दखल अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो नट है वो विन से मिलने आता है, और वो कहता है उसको एक टिफ़िन देता है और कहता है तुम मेरे लिए कुक नहीं करोगे, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, और क्या हम आज इवनिंग में बाहर जा सकते हैं? वो उसे टिफ़िन दे देता है और कहता है कि मेरे को लेट हो रही, मैं जा रहा हूँ, और वैसे हम लोग आज शाम को ज़रूर मिलेंगे, ये कह के वो चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो विन और नट है वो लोग शाम को मिलते हैं और एक पार्क में मिलते हैं, वहाँ बेंच पे वो लोग बैठे होते हैं, और उस टाइम नट जो है वो कहता है चलो टिफ़िन खोल के देखते हैं तुमने ख़त्म किया है कि नहीं पूरा। वो देखता है इस टिफ़िन में अभी भी खाना काफ़ी बचा होता है, तो वो कहता है अरे तुमने तो खाना ख़त्म ही नहीं किया है पूरा। तो वो कहता है तुम्हारा मन नहीं था खाने का, या मैंने खाना अच्छा बनाया नहीं था? और वो इससे पहले कोई जवाब दे, नट जो है वो खुद ही अपना खाना जो बनाया था वो टेस्ट करता है, और वो कहता है ये तो इतना टफ़ है, ऐसे कैसे कोई खा सकता है? उसके बाद जो नट है वो कहता है कि क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे बता दो तुम्हारी फ़ेवरेट डिश कौन सी है, मैं उसे प्रैक्टिस करूँगा और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। फिर जो विन है वो कहता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम काफ़ी अलग सा एकदम बिहेव कर रहे हो अचानक से। उसके बाद वो कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो अचानक से विन। तो कहता है मैं तो नॉर्मली कर रहा हूँ। तो नट जो है वो कहता है मैं भी नॉर्मली कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है मैं जा रहा हूँ रन करने, और पीछे पीछे विन भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिस डिब्बे में पैसे रखे थे छः ने, उन्हीं डिब्बों में वो उस डिब्बे को बाहर निकालता है, और जो पैसे उसने रखे थे उन्हें निकाल के काउंट करने लगता है।
और उसी टाइम वहाँ पे एक आ जाता है और उस टाइम जो छे है वो बताता है कि मैं इतनी रात रात को वहाँ पे बार में गाने बजाता हूँ, परफॉर्म इसलिए करता हूँ ताकि जो मेरी मॉम का नेकलेस है, जो कि उन्होंने जब मुझे बेल करवाई थी उस टाइम मुझे छुड़वाने के लिए उन्होंने शायद उसे गिरवी रख दिया था या बेच दिया था, उस नेकलेस को अब ख़रीदने के लिए मैं पैसे बचा रहा हूँ और वो नेकलेस मैं अपनी मॉम को वापस देना चाहता हूँ। तो एक जो वो कहता है कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कहता है तुम्हें मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अब काफ़ी सेव कर लिए पैसे, तो एक काम करते हैं कि हम दोनों कल जाके उसे साथ में ख़रीदेंगे। नेक्स्ट सीन में जहाँ पे विन ने और ब्यू ने फ़ोटोज़ लगाई थी बैंड मेंबर्स की, और ब्यू जहाँ पे लिन की फ़ोटोज़ लगा रही थी वहाँ पे वो ब्यू को लिन को लेके जाती है ब्यू, और लिन जो है वो उन सारी फ़ोटोज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि यहाँ पे तो मेरी कितनी सारी पिक्चर्स हैं। उनमें से एक पिक्चर है जो कहती है कि अरे इस पिक्चर को मैं कब से ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी, क्या मैं इसे लेके जा सकती हूँ अपने साथ। तो ब्यू जो है वो कहती है कि पहले एग्जीबिशन हो जाने दो, फिर मैं जो ये सारी पिक्चर्स हैं फ़ोटोज़ हैं ये सब तुम्हारी दे दूँगी। उसके बाद जो ब्यू है वो एक पिक्चर उसको देती जिसमें उस फ़ोटो में लिन और ब्यू दोनों साथ में होती हैं, और वो कहती तुमने ये फ़ोटो क्यों नहीं लगाई। तो कहती है कि मुझे अपना फेस उतना दिखाना पसंद है नहीं किसी को, इसलिए। लिन जो है वो कहती है ऐसा क्यों, मुझे लगता है तुम काफ़ी क्यूट हो। उसके बाद रनिंग कर कर के जो नट है वो थोड़ा थक जाता है और विन कहता है मुझे लग रहा है तुम थक चुके हो, तो अब हम रेस्ट करते हैं। उसके बाद जो नट है वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं अभी भी काफ़ी फ़िट हूँ और थका नहीं हूँ, और वो फिर उसके बाद कूद कूद के वो बॉक्सिंग जैसे करते हैं प्रैक्टिस वैसे करने लगता है। और उसी टाइम अचानक से जो नट है वो लड़खड़ा जाता है, मतलब वो उसको जो बीमारी उस चक्कर में उसे थोड़ा सा डिजीनेस हो जाती है और वो गिरने लगता है। उसी टाइम वो गिरता है, उसको विन पकड़ लेता है। उसके बाद जो नट और विन है वो उसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो लोग बैंड की प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ देखते हैं कि 1 और 6 जो हैं वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग बैंड के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, क्या हर बार मैं लेट ही होऊंगा, नहीं मैं जल्दी भी आ सकता हूँ। तो उसके बाद जो नट है वो कहता है पर मैंने बाहर तुम्हारी मोटरसाइकिल तो देखी नहीं। तो उसके बाद एक जो है वो कहता है मैंने आज 6 को खुद पिकअप किया है। उसके बाद वहाँ पे ब्यू और लिन आती हैं, और ब्यू जो है वो गुस्से में आके नट से विन से कहती है कि तुम्हें पहले से पता था कि नट और लिन जो है वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और पीछे से जो लिन है वो आके उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है जाने दो इस बात को। जो ब्यू है वो ये कह के वहाँ से भाग जाती है गुस्से में और रोने लगती है, और उसी के पीछे पीछे विन भी भागता है और विन के पीछे पीछे नट भागता है, लेकिन अचानक से उसे फिर से डिजीनेस फील होती है और उसको चक्कर आने लगते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाता है। वो जो है वो नट को उठा के उसके घर लेके जाता है और वहाँ पे उसकी मॉम से कहता है कि हमें लगता है कि आपको उसको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो कहती हैं कि अगर वो उठने के बाद बेटर फील नहीं किया तो मैं उसे ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। 1 और 6 साथ में निकल जाते हैं घर की तरफ, और विन और लिन साथ में घर की तरफ जाते हैं अपने अपने। और उसी टाइम जो लिन है वो विन से कहती है कि विन तुम भी नट को पसंद करते हो ना। वो कहता है कि मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ अब कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ के बारे में बात करने का, वैसे भी तुम उस नट को डेट कर रही हो और तुम दोनों की फैमिलीज़ चाहती हैं कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो। वो कहती तुम्हें कैसे पता, क्या नट ने तुम्हें बताया। तो फिर वो कहता है कि नहीं मैंने बस ऐसे ही गेस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो 1 और 6 हैं वो 6 की मॉम का नेकलेस लेने जाते हैं गोल्ड शॉप में, और वहाँ से उसकी मॉम का नेकलेस लेके आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग जाने की वहाँ से प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसी टाइम जिस गैंग में पहले 6 था उस गैंग का एक लड़का आता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। वो कहता है कि हमारे गैंग के लड़कों को दूसरे गैंग के लड़के मार रहे हैं और तुम्हें वहाँ पर जाके उन लोग को बचाना चाहिए। और एक उसे रोक देता है, लेकिन वो फिर भी उससे कहता है तुम यहाँ रुको मैं आता हूँ, और ये कह के वो वहाँ से भाग जाते हैं उन्हें बचाने। उस मार में उसको चोट भी लग जाती है। फिर जैसे ही उसको दूसरा लड़का बहुत बड़े मोटे लकड़ी के टुकड़े से मारने जा रहा होता है, उसी टाइम पीछे से एक आ जाता है और वो उस लड़के के सर पे मार देता है, और पीछे से एक को फिर कोई और मार देता है। और जो एक है उसके सर से बहुत खून निकल रहा होता है, और उसके ऊपर फिर उसे बचाने के लिए उसके ऊपर 6 चढ़ जाता है, और फिर जो भी एक को मारने की कोशिश करते हैं वो एक को ना मार के 6 को मारने लगते हैं। ये चीज़ उसके पेरेंट्स को पता चल जाती है। उसके पेरेंट्स एक को देखने फ़ौरन हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। उसी टाइम वहाँ पे विन आ जाता है और वो कहते हैं कि एक जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं और वो उसके पापा हॉस्पिटल में देखने जा रहे हैं उसे, और फिर पीछे पीछे विन भी वहाँ तक पहुँचता है। नट जो है वो प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है। उसके टाइम उसके पापा उससे कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, जा सकता हूँ। तो उसके पापा कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं कि अगर मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम वो स्टूपिड सी जो बैंड है उसे छोड़ दो। तो वो कहता है कि बस हमारा और वो जो मेन कंपटीशन है वो आने ही वाला है और सब कुछ ख़त्म होने ही वाला है, तो मुझे जाने दो, मुझे प्रैक्टिस करनी, मुझे फ़र्स्ट आना है।
वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, तो चुपचाप अपने रूम में जाओ और जाके रेस्ट करो। वो उनकी बात नहीं मानता है और वह बैंड की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है। उस टाइम उसके पापा उसके पीछे से चिल्ला के बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बचे कुछ गिटार्स में से एक और गिटार तोड़ के तबाह कर दूँ? नट जो है ये सुनने के बाद वापस अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक के पेरेंट्स एक के साथ खड़े होते हैं घर में, और उसके बैंड के मेंबर्स जो है वो भी वहाँ आते हैं, और उसकी मॉम जो है उनको कहती हैं कि अगर यही बात है तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम लोग वो रिहर्सल रूम जहाँ तुम लोग प्रैक्टिस करते थे वो फिर से कभी यूज़ कर पाओगे। और एक के जो पापा हैं वो कहते हैं एक तुम्हें अब अंदर जाना चाहिए। 6 जो है वो अपने बैंड मेंबर से माफ़ी मांगता है। विन जो है वो कहता है तुम्हारे हाथ में वैसे भी चोट लगी तो तुम प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, और यही बात नट की, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा अभी फ़ील कर रहा है, अब उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे ये एपिसोड जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।